डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से जो है हम मैट्रिसेस लेक्चर सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि इस मैट्रिसेस लेक्चर सीरीज में जो हम कैसे चलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट्स को जो है रिकॉल करेंगे, मतलब कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे इस मैट्रिक्स चैप्टर में वो हम रिकॉल करेंगे। हम प्रूफ की तरफ जो है नहीं जाएंगे, मगर जहां पर भी हमें लगेगा कि फॉर्म का प्रूफ देना जरूरी है तो वो हम डिस्कस करेंगे। एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर हम सिलेबस देखेंगे कुछ फॉर्म्स को प्रूफ देना जरूरी है तो वो हम करेंगे, मगर इन जनरल हम प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें प्रूफ नहीं देना है। दूसरी बात, जब हम कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को खत्म करने के बाद हम क्लास 12th की जो मैट्रिसेस की जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम उठाएंगे, मगर उनमें हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। उनमें हम खाली वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है डिफिकल्टी नजर आती है। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्टी नजर आएगी तो आप वो कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन करें, तो मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर देने की, क्योंकि जब तक आप खुद से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ सीखना आसान बात नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है खुद से करिए। फिर अगर आपको लगेगा डाउट है कुछ क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगा उनको आंसर देने की। तो लास्ट में हम क्या करेंगे काम, ये पहले हमें स्ट्रैटेजी रहेगी। पहले हम कॉन्सेप्ट्स को जो है रिकॉल करेंगे, उसके बाद जो हम क्लास 12th की तरफ एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। उसके बाद जो है हमारा जेईई एग्जामिनेशन बचता है, उसमें भी जो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और पढ़ने पड़ेंगे, वो हम लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम जो है मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अगर हम mn एलिमेंट्स को जो है उठाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपली मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स जो होती है ये एक अरेंजमेंट होती है, mn एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है, मगर किस तरह की अरेंजमेंट होती है, रोज एंड कॉलम्स में, मतलब m रोज एंड n कॉलम्स में। मतलब कि इस अरेंजमेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, या तो वो फंक्शंस हो सकते हैं, या तो वो रियल नंबर्स हो सकते हैं। वो याद क्या रखना है आपको, याद आपको खाली इतना रखना है कि मैट्रिक्स जो होती है ये अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, mn एलिमेंट्स की, किसमें, रोज एंड कॉलम्स में। और वो जो एलिमेंट्स है वो तो या तो फंक्शंस हो सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, या रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब सवाल है कि इस मैट्रिक्स को जो है हम कैसे लिखते हैं, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को जो है हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, से ए बी सी एटसेट्रा। और कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं, देखिए कैसे दिखाते हैं। ए इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n, मतलब ये जो ए आई जे ये डिनोट करता है एलिमेंट्स को डिनोट करता है, और m जो है m डिनोट करता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, और n जो है ये डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ इसमें कॉलम्स हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे a इज इक्वल टू 2 3 4 5, यहां पर 6, यहां पर 7 लिखेंगे। ये एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, इसको हमने नाम रखा है ए। क्लियरली ए जो है ये मैट्रिक्स है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ प्रोसीड करोगे। देखिए ये एक रो, ये दूसरा रो। क्लियरली जो m जो है इसमें वो है 2। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ जो है कॉलम्स हैं, क्लियरली अगर आप वर्टिकल लाइन, जो आपको वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, 1 2 और 3। क्लियरली इसमें जो है 3 वर्टिकल लाइंस हमने ड्रा किए, इसका मतलब जो है इसमें 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब जो है अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो आपको क्या करना है काम, आपको देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो आप यहां पर लिखोगे। दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर आपसे पूछेगा कोई ऐसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो यू हैव टू काउंट ओनली नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर आपको उसको यहां पर लिखना है। दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ अगर हम ये जो ए आई जे है, ए आई जे में ये जो सबस्क्रिप्ट में आई जे है, ये डिनोट करता है कि पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, मतलब कि ये किस, मतलब कि रो और कॉलम है। जैसे आई जो है, ये जो पहला सबस्क्रिप्ट है आई, ये बताता है कि ये किस रो में प्रेजेंट है।
और जे जो सबस्क्रिप्ट है ये बताता है कि ये किस कॉलम में एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल से हम देखेंगे, सपोज a इज इक्वल टू a11, a12, a13, a21, a22। देखिए ये जो 1 1 एलिमेंट है, यहां पर a11 है, 1 का मतलब है ये जो पहला 1 है ये बताता है कि ये रो फर्स्ट में है, देखिए रो फर्स्ट में है, और ये जो दूसरा 1 है ये बताता है कि किस कॉलम है, दैट इज इन सेकंड कॉलम। इसी तरह सपोज अगर आपसे कोई पूछेगा कि a21 एलिमेंट जो है ये कहां पर लाई करता है ए मैट्रिक्स में, आपको देखना है पहले कि ये 2 जो ये बताएगा किस रो में लाई करता है। 2 बताता है कि ये सेकंड रो में इसमें लाई करता है क्लियरली, और जो दूसरा 1 है ये बताता है कि ये कॉलम फर्स्ट में है, दैट इज हियर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट्स हियर। तो मैट्रिक्स की शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और शॉर्ट फॉर्म जो है वो ये है aij डिनोट करता है एलिमेंट्स को, और ये जो m क्रॉस n है ये डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज हैं इसमें और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। एग्जांपल एक और करेंगे, देखिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपसे कोई पूछेगा फाइंड a21, a31, a22 एंड a34, ये एलिमेंट्स जो आप फाइंड आउट करो अगर आपसे कोई पूछेगा। एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये हमें फाइंड आउट करनी है, a21, a31, a22, a34, और हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करना है। सिंपल से पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करेंगे। आपको मैंने बताया किस तरह निकालना है, आपको नंबर ऑफ रोज जो है काउंट करने हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो है काउंट करने हैं, और वही आपको प्रोडक्ट में लिखना है। जैसे इसमें जो है 1 रो 2 रो और 3 रो हैं, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4, इसका मतलब है इसका ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है a21 एलिमेंट। a21 एलिमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने आपको पहले बताया है कि आप क्या करोगे कि ये जो पहला सबस्क्रिप्ट में लिखा है ये डिनोट करता है रो को, और जो दूसरा जो है ये डिनोट करता है कॉलम को। मतलब कि ये बताएगा आपको कि ये किस रो में प्रेजेंट है, और ये आपको बताएगा कि किस कॉलम में प्रेजेंट है। जैसे पहले 2, इसका मतलब ये सेकंड रो में है, सेकंड रो ये है, दिस इज सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम, दैट्स फर्स्ट कॉलम इज हियर, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, दैट मींस a21 जो है दैट इज कॉल्ड 5। नाउ अब हम a31 जो है फाइंड आउट करेंगे। a31 क्लियरली दिस एलिमेंट लाइज इन थर्ड रो, दैट्स हियर, एंड फर्स्ट कॉलम दैट्स हियर, दैट इज हियर, दैट्स 9। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है a22। a22 इसका मतलब है कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, हियर इज सेकंड रो एंड हियर इज सेकंड कॉलम, दैट्स 6। Now we have to find out a34. a34, it means this element lies in third row, this is here third row, and fourth column, this is here, it means this element is 12। ऐसे जो आप एलिमेंट्स जो है फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब देखेंगे पहले ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर है दैट इज m क्रॉस n। अब इस A मैट्रिक्स को हम कब कहेंगे कि ये जो है कॉलम मैट्रिक्स है, हम इसको तभी कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है जब ये m जो है ये 1 के बराबर होगा। दैट मीन्स कि इस A मैट्रिक्स में जो खाली जो है एक ही कॉलम प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ रोज कितने भी होंगे। जब भी आप देखोगे कि मैट्रिक्स में जो है खाली एक ही कॉलम प्रेजेंट है और अन्य नंबर ऑफ रोज हैं, तो आप उस मैट्रिक्स को जो है बोलना ये कॉलम मैट्रिक्स है। एग्जांपल करेंगे एक, देखिए 1 2 3 4। अगर आपसे कोई पूछेगा ये कॉलम मैट्रिक्स हैं, तो आप देखिए पहले इसमें देखिए
इसमें एक रो है और कॉलम जो है वो 4 है, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहते हैं कि एक ही कॉलम होना चाहिए। नाउ सेकंड एग्जाम की तरफ प्रोसीड करेंगे। 5 2 3 4 क्लियरली अगर आप बाय डेफिनेशन जाएंगे, इसमें जो है एक रो, 2 रो और 3 रो और 4 रोज आर 4 कॉलम्स, अगर आप इसमें काउंट करोगे दैट्स 1। देखिए इसमें एक ही कॉलम है, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। नाउ रो मैट्रिक्स टाइप 2। अब हम रो मैट्रिक्स जो है डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे एक मैट्रिक्स AIJ M क्रॉस N ऑर्डर। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इस A मैट्रिक्स को जो है कब बोलेंगे कि आप जो है रो मैट्रिक्स हो। अगर AM जो है दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज जो है, अगर इसमें नंबर ऑफ रोज जो है एक होंगे और अन्य नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो हम इस टाइप की मैट्रिक्स को जो है रो मैट्रिक्स नाम देंगे। वो रो मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए कि हम क्या करेंगे काम, अगर आपको मैट्रिक्स में खाली एक ही रो जो है नजर आ गया तो आप उस मैट्रिक्स को जो है रो मैट्रिक्स नाम देना। एग्जांपल देखिए, इसमें जो है देखिए एक रो और एक कॉलम, सिंस हम वी आर डिफाइनिंग रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के लिए इसमें एक ही रो प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए इसमें एक ही रो प्रेजेंट है, दैट इज रो एक है और कॉलम जो है एक है, क्लियरली दिस इज अ रो मैट्रिक्स। और एज वेल दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स कैसे हमने डिफाइन की, कॉलम मैट्रिक्स में खाली क्या होना चाहिए, एक ही कॉलम होना चाहिए। देखिए इसमें एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ रोज पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियरली दिस मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए नंबर ऑफ रोज जो है वो इसमें एक है, कॉलम्स 1 2 3 4 5, क्लियरली इसमें एक ही रो है, दिस इज अ रो मैट्रिक्स। अगर आपसे कोई पूछेगा कॉलम मैट्रिक्स है तो आपको कॉलम पर नजर डालिए, कॉलम से 5 है, दिस इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। इसके लिए भी हम एज्यूम करेंगे एक मैट्रिक्स A दैट इज कॉल्ड AIJ M क्रॉस N। अगर A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो गए, तो इस A मैट्रिक्स को आप नाम देना आप जो है स्क्वायर मैट्रिक्स को। वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। जिस भी मैट्रिक्स में आप देखोगे कि नंबर ऑफ रोज जो है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल एक देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप काउंट करोगे इसमें रोज कितने हैं, आप काउंट करोगे इसमें कितने कॉलम्स हैं, अगर ये बराबर आ गए तो आप बोला ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियरली इसमें कितने रोज है, 1 और 2, कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, दैट्स 2 क्रॉस 2। हियर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देयरफॉर दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2। और एक एग्जांपल देखिए, A इज इक्वल टू 6 9 8 2 3 4 6 7 8। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रोज काउंट करिए और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करिए, देखिए ये बराबर है, अगर ये बराबर हो गए तो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियरली इसमें कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, क्लियरली दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो है कुछ खासियतें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए let A is equal to AIJ N क्रॉस N is a स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने एज्यूम किया कि हमारे पास जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाउ इस स्क्वायर मैट्रिक्स के पास जो है 2 खासियतें होती हैं। दैट मीन्स 2 खासियतें होने का मतलब है कि इसके अंदर जो है 2 तरह के एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। एक टाइप का एलिमेंट आपको इसके अंदर जो दिखेगा वो ये है कि AIJ जिनमें I इज इक्वल टू J के बराबर होगा, मतलब कि ऐसे AIJ एलिमेंट्स जिनमें I जो है इक्वल टू J के बराबर होगा। दैट मीन्स जैसे A22
A33, A44, A55, देखिए इसमें I जो है वो J के बराबर है। इस तरह के एलिमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे। और जो दूसरा जो एलिमेंट, दूसरे टाइप के एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट होंगे वो इस तरह के होंगे, Aij, I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब कि जिनमें I जो है वो J के बराबर नहीं होगा। जैसे A31, इसमें I जो है वो J के बराबर नहीं है। A23, I जो J के बराबर नहीं है, एक्सेट्रा। वो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक वो जिनमें I जो है J के बराबर होता है, एक वो जिनमें I जो है J के बराबर नहीं होता है। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में जिन एलिमेंट्स में I जो है इक्वल टू J के बराबर होगा उनको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, और जिन एलिमेंट्स का I जो है नॉट इक्वल टू J के बराबर होगा उनको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल एक देखेंगे, A इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, दिस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप इसमें बताइए कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इसमें क्या हैं, क्लियरली 3 और 6। अगर आपसे कोई पूछेगा इसमें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, दैट इज 4 एंड 5। क्यों? देखिए ये A11 पोजीशन है, ये A12 पोजीशन है, ये A21 पोजीशन है, और ये A22 पोजीशन है। देखिए इसमें 1 जो है 1 के बराबर है और 2 जो है 2 के बराबर है, दैट मीन्स दे आर डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें देखिए 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं है, 2 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, क्लियरली दे आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। वो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं जिनमें I जो है J के बराबर होता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं जिनमें I जो है J के बराबर नहीं होता है। देखिए हमने दो बातें पढ़ी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, एक होते हैं इसमें डायगोनल एलिमेंट्स, एक होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या खासियत होती है, I इज इक्वल टू J, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या खासियत होती है कि I इज नॉट इक्वल टू J। अगर आप इन डायगोनल मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं Aij, I इज इक्वल टू J, अगर आप इनका सम जो है करोगे, वो जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं ट्रेस ऑफ A। दैट मीन्स ट्रेस ऑफ A जो है वो बराबर होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, दैट इज A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस सो ऑन प्लस ANN। यहां से हमने डेफिनेशन सीखी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। वो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है दैट सिंपली सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। एग्जांपल एक देखिए, एग्जांपल A इज इक्वल टू 4, 5, 2, 6। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेस ऑफ A जो है निकालिए, तो सिंपल से आपको क्या करना है काम, आपको डायगोनल एलिमेंट्स को जो है सम करना है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसमें, 4 एंड 6, दैट्स 4 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि इसका जो ट्रेस है वो 10 है। हम टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है डिस्कस करेंगे। उसमें पहला आता है टाइप फर्स्ट, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कब बोलेंगे, आप जो है डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसके लिए हम पहले एज्यूम करेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n। इस A स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आप जो है डायगोनल मैट्रिक्स हो अगर इस A स्क्वायर मैट्रिक्स ने मेरी एक कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर दिया। दैट कंडीशन इज व्हाट, दैट इज Aij जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए फॉर I इज नॉट इक्वल टू J। अगर आप इस A स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है ये कंडीशन जो है पाओगे, तो आप इस A स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या है नाम देना आप जो है डायगोनल मैट्रिक्स हो। दैट मीन्स कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है इसमें वो 0 के बराबर होने चाहिए। जब भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है 0 नजर आएंगे, तो आप उस टाइप के A स्क्वायर मैट्रिक्स को नाम देना आप जो है डायगोनल मैट्रिक्स हो। एग्जांपल एक देखिए, क्लियरली these are diagonal elements। जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियरली आप देखिए इस मैट्रिक्स में जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स दिस आर डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होना जरूरी है। डायगोनल एलिमेंट्स पर कुछ भी एलिमेंट्स हो उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खाली नॉन डायगोनल एलिमेंट जो 0 होने चाहिए, दैट इज व्हाई दिस आर डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप डेफिनेशन की तरफ जाओगे। डेफिनेशन कहता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। दिस आर नॉन डायगोनल एलिमेंट, दिस आर नॉन डायगोनल, ये 0 है बट दिस इज नॉट अ 0, देयरफॉर दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल,
अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है, बाय डेफिनेशन प्रोसीड करना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए तो आप डायगोनल मैट्रिक्स नाम दोगे। देखिए ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये है नॉन डायगोनल, बोथ आर 0, देयरफॉर दिस आर डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ टाइप 2, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब हम देखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स को हम कब नाम देंगे कि आप जो है स्केलर मैट्रिक्स हो। उसके लिए हम पहले एज्यूम करेंगे एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। अगर इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स ने हमारी दो कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर दिया, तो हम इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है नाम देंगे आप जो है स्केलर मैट्रिक्स हो। वो दो कंडीशंस क्या है? कंडीशन नंबर 1 इज कि ए आई जे जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। जब जब आई जो है जे के बराबर नहीं होगा तो ए आई जे जो 0 के बराबर होने चाहिए। दूसरी बात कि ए आई जे जो है वो के बराबर होना चाहिए। के जो है कोई स्केलर है, के इज अ स्केलर फॉर आई इज इक्वल टू जे। ए आई जे जो है वो के बराबर होना चाहिए कब? जब आई जो है वो जे के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम तभी बोलेंगे कि आप जो है स्केलर मैट्रिक्स हो जब नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए, मतलब कोई रियल नंबर के। एग्जाम्पल 1 देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स हैं, तो आप डेफिनेशन की तरफ जाओ। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होनी चाहिए, दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑन बोथ आर 0। कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। नाउ कंडीशन नंबर 2 इसके डायगोनल एलिमेंट जो वो सेम होनी चाहिए। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम है, 4 and 4, क्लियरली दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखिए, दिस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो डेफिनेशन की तरफ प्रोसीड करो। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एंड ऑल आर जीरोस, और डायगोनल एलिमेंट जो सेम होने चाहिए, दैट्स 2 2 2, क्लियरली दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। यहां से एक और बात निकल के आती है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर होने चाहिए। बट अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, वो भी कहती है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है 0 होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होते हैं। तो यहां से रिजल्ट एक निकल के आ गया कि स्केलर मैट्रिक्स और ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब है कि स्केलर मैट्रिसेस जो होते हैं वो ऑलवेज डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि स्केलर मैट्रिक्स होगी। देखिए 2 0 0 3, दिस आर डायगोनल मैट्रिक्स, बट दिस इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। दीज आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दिस आर डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट स्केलर मैट्रिक्स। नाउ third type, that's an identity matrix. Identity matrix, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन। अब सवाल है कि इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कब बोलोगे ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स ने दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हम बोलेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब वो दो कंडीशंस क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए, और इक्वल टू 1। दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं और इक्वल टू 1। एग्जांपल देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं ऐसे, कैपिटल आई सबस्क्रिप्ट में एन। इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। एग्जांपल 1 देखिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो वो 0 है और डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 है, दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल,
देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है और डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 है, देयरफॉर दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। यहां से एक और बात निकल के आती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की तरफ डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो वो ये कंडीशन जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो कंडीशन जो है दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 के बराबर होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट जो सेम होनी चाहिए। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नजर डालोगे, इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है 0 है और डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम है, तो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑल। दैट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नाउ नल मैट्रिक्स, देखिए नल मैट्रिक्स क्या होती है। हम एज्यूम करेंगे एक मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन। इस ए मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आप जो है नल मैट्रिक्स हो अगर इसकी सारी की सारी एंट्री जो है 0 के बराबर होगी। एग्जाम्पल देखिए, ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। क्लियरली जो इसका ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है। अगर आप इस ए मैट्रिक्स की तरफ नजर डालोगे, इसकी ईच एंट्री जो है वो 0 के बराबर है, देयरफॉर ए इज अ नल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू 0 0 0। क्लियर इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, इसकी ईच एंट्री जो है वो 0 के बराबर है, देयरफॉर ए इज अ नल मैट्रिक्स।